हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में 20 से लेकर 26 अक्टूबर यानी कि जो वीक हमारा गुजर चुका है उसके करंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख ही रहे हैं आप यहाँ पर। यार्स मिसाइल विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। यार्स मिसाइल को रशिया के द्वारा डेवलप किया गया है। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट है। Yars RS-24 is a Russian mobile nuclear intercontinental ballistic missile operational since 2010. Recently, where was the National Conference on the Rights of Older Persons organized? इसे ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली में NHRC के द्वारा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा। इसमें चीफ गेस्ट हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे। रिसेंटली वेयर वॉज द सागर कवच एक्सरसाइज हेल्ड। ये एक्सरसाइज को गुजरात और दमन और दीव में कंडक्ट किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है सागर कवच। गुजरात और दमन और दीव में इसको कंडक्ट किया गया। दिस वाज द सेकेंड एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज दिस ईयर, कोऑर्डिनेटेड बाय द कोस्ट गार्ड रीजनल हेडक्वार्टर्स इन गांधीनगर। विच मिनिस्ट्री होस्टेड द लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 इन पुरी। ये है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। ऑप्शन सी करेक्ट है। सेकेंड नेशनल लाइट हाउस फेस्टिवल है जो कि पुरी में हुआ। इवेंट फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग लाइट हाउस टूरिज्म एंड प्रिजर्विंग मेरीटाइम हेरिटेज। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज का है ये। कोएलोजिन ट्राइपुरेंसिस विच वॉज सीन इन द न्यूज बिलोंग्स टू विच स्पीशीज। ये ऑर्किड की एक स्पीशीज है कोएलोजिन ट्राइपुरेंसिस। इसे जम्पुई हिल्स त्रिपुरा से डिस्कवर किया गया है। द जीनस कोएलोजिन हैज़ अराउंड 600 स्पीशीज नेटिव टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक आइलैंड्स। Which country developed the helicopter launched air to surface missile named Izdeliye 305? ये मिसाइल को डेवलप किया है रशिया ने। रशियन Izdeliye 305 और लाइट मल्टीपर्पज गाइडेड रॉकेट हैज़ शोन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू जैमिंग इन यूक्रेन। ये एक हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एयर टू सरफेस मिसाइल है जो कि आर्मर्ड व्हीकल्स, स्ट्रक्चर्स और वेसल्स को टारगेट करती है। Who has been appointed the new chairperson of the National Commission for Women? इसकी नई चेयरपर्सन विजया किशोर रहेटकर बनी है। 9th चेयरपर्सन है ये NCW की। नेक्स्ट है विच कंट्री रिसेंटली वन द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। इसे जीता है न्यूजीलैंड ने। पहला टाइटल है ये, पहला वर्ल्ड कप है जो न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया साउथ अफ्रीका को हराकर। श्री सिंगेश्वरर टेम्पल विच वॉज इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये टेम्पल तमिलनाडु में लोकेटेड है। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन 16th सेंचुरी की इस टेम्पल से पाई गई है त्रिवल्लुर तमिलनाडु में। इट वॉज ओरिजिनली बिल्ट बाय आदित्य करिकलन सेकेंड इन 976 AD, फादर ऑफ चोला एम्परर राज चोलन। ठीक है, तो न्यूज़ में इसलिए है ये मंदिर तमिलनाडु में है। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन यहाँ से पाया गया है। प्रबोवो सुबियांतो हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, री इलेक्ट हुए हैं वापस से। इन विच स्टेट इज द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइजिंग स्वावलंबन शक्ति एक्सरसाइज। इसको इंडियन आर्मी उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज कर रही है, कंडक्ट कर रही है झांसी के पास। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट 2024। इसमें भारत की रैंक है 84th। द फ्रेजर इंस्टीट्यूट इसके द्वारा ये रिलीज की जाती है इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट। भारत 84th नंबर पर है। टॉप 5 मोस्ट इकोनॉमिकली फ्री कंट्रीज हैं हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स। वेयर वॉज द नमो भारत दिवस सेलिब्रेटेड रिसेंटली। इसे सेलिब्रेट किया गया नई दिल्ली में। पहली एनिवर्सरी नमो भारत ट्रेन की सेलिब्रेट की गई नमो भारत दिवस के रूप में। नमो भारत ट्रेन्स आर इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन एट विच प्लेस। भारत ने विशाखापट्टनम से लॉन्च किया है इसे 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। कोड नेम है S4 एट द शिप बिल्डिंग सेंटर इन विशाखापट्टनम। S4 has 75% indigenous content and is armed with Kalam 4 ballistic missiles with a range of 3500 kilometers. Which country is hosting the BRICS Summit 2024? इसे रशिया के द्वारा 2024 में होस्ट किया जा रहा है। और रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका और 5 नए मेंबर्स जो हैं इजिप्ट, ईरान, UAE, सऊदी अरबिया और इथियोपिया, ये कंट्रीज भी इस समिट में पार्टिसिपेट कर रही हैं पहली बार। ठीक है, नए मेंबर्स जो हैं पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। Which South Korean river project is being used as a model for the rejuvenation of the Musi River in Telangana? South Korean river project जो है कौन से रिवर के लिए प्रोजेक्ट है साउथ कोरिया का? हान रिवर के लिए था और उसी को मॉडल के रूप में मूसी रिवर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तेलंगाना गवर्नमेंट एम्स टू डेवलप मूसी रिवर बैंक्स और कमर्शियल यूज इंस्पायर्ड बाय साउथ कोरियाज ग्रेट हांगांग या फिर हान रिवर प्रोजेक्ट। द हान रिवर इज साउथ कोरियाज 4th लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग थ्रू सियोल।
Recently, a new genus of jumping spiders named Tincana was discovered in which region of India? जंपिंग स्पाइडर की ये नई स्पीशीज है जिसे डिस्कवर किया गया सदर्न इंडिया से. The genus includes 2 known species and a new species, Tincana jayamangali from Karnataka. राजाजी टाइगर रिजर्व विच वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये लोकेटेड है उत्तराखंड में. क्यों बात कर रहे हैं? द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीज वाइल्ड लाइफ पैनल हैज़ डिलेड अप्रूवल फॉर द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाज 4-लेन प्रोजेक्ट थ्रू राजाजी टाइगर रिजर्व एंड शिवालिक एलिफेंट रिजर्व इन उत्तराखंड. मतलब क्या है, जो हमारा NHAI है जो कि रोड्स और हाईवेज इनको बनाने के लिए जिम्मेदार है भारत में और मेंटेन करने के लिए, इसने एक अप्रूवल मांगा हुआ था कि राजाजी टाइगर रिजर्व और शिवालिक एलिफेंट रिजर्व से होकर एक 4-लेन प्रोजेक्ट बनाना था NHAI को. तो उसे क्या किया है, अभी जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का वाइल्ड लाइफ पैनल है उसने डिले कर दिया है इस अप्रूवल को. दिस हाईवे एम्स टू कनेक्ट नजीबाबाद इन उत्तर प्रदेश टू कोटवार इन उत्तराखंड. वेयर वॉज द ऑल इंडिया सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड? ये कॉन्फ्रेंस गांधीनगर में हुई. 19 सालों में एक बार इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया जाता है. इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी अ न्यू एयरपोर्ट वाज इनॉग्रेटेड अंडर द उड़ान स्कीम? उड़ान स्कीम के तहत यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में नया एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया गया है? तो ये है सहारनपुर. PM मोदी के द्वारा एयरपोर्ट्स को इनॉग्रेट किया गया इन रीवा मध्य प्रदेश, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ एंड सहारनपुर उत्तर प्रदेश अंडर द उड़ान स्कीम. The aim of this initiative is to enhance regional connectivity. Who has been appointed the new president of the Indian Chamber of Commerce? Indian Chamber of Commerce के नए प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट हुए हैं अभ्युदय जिंदल. जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के MD हैं ये, ठीक है, और इन्हें नेशनल ट्रेड एसोसिएशन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC के प्रेसिडेंट बनाया गया है. Which ministry has implemented the PM यशस्वी स्कीम? इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. 9th क्लास से लेकर पोस्ट सेकेंडरी स्टडीज़ को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी ये स्कीम. ऑब्जेक्टिव है इसका टू एम्पावर डिसएडवांटेज ग्रुप्स बाय रिमूविंग फाइनेंशियल बैरियर्स इंश्योरिंग दे कंप्लीट देयर एजुकेशन. विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड अ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इन अक्टूबर 2024? इसको IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा पब्लिश किया जाता है. World Economic Outlook is published biannually by the IMF, providing estimates on global GDP growth, inflation and more for 190 member countries. इंडिया की GDP ग्रोथ जो है 7% एक्सपेक्टेड है 2024 में. फिर 2025 में ये 5% हो जाएगी, स्लो हो जाएगी टू रिड्यूस्ड पोस्ट पेंडेमिक डिमांड. उर्मिला चौधरी who recently won the Global Anti-Racism Championship Award 2024 belongs to which country? तो उर्मिला चौधरी ये नेपाल से संबंधित हैं. ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैम्पियनशिप अवार्ड इनको दिया गया है. द अवार्ड ऑनर्स हर वर्क इन एडवांसिंग रेशियल इक्विटी, जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स. एक्सरसाइज सिम्बेक्स इज रिसेंटली कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर के बीच कंडक्ट की जाती है और 31st एडिशन था इस एक्सरसाइज का. विशाखापट्टनम में इसको कंडक्ट किया गया. Which institute hosted the Leadership Summit 2024? इसे होस्ट किया है IIT गुवाहाटी ने. Focused on grooming young talents. This initiative highlights IIT Guwahati's commitment to developing young professionals for the workforce. Recently, the Asiatic golden cat has been spotted in which national park of Assam? तो असम के मानस नेशनल पार्क में एशियाटिक गोल्डन कैट ये पाया गया है. They are known as the rock cat in China and fire cat in Thailand and Burma. Who has been appointed as the next Chief Justice of India? ये हैं जस्टिस संजीव खन्ना. 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बनेंगे. CJI हमारे 11 नवंबर को ये टेक ओवर करेंगे एज द CJI और 7 महीने का इनका टेन्योर रहेगा. To which state has the Asian Development Bank approved a loan for solar photovoltaic facility? ये स्टेट है असम. एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा यहाँ पर फोटोवोल्टाइक फैसिलिटी के लिए अप्रूवल दिया गया है लोन के लिए. ADB इस्टेब्लिश हुआ था 1966 में. हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में. व्हेन इज़ द यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इसे हर साल 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस चार्टर फोर्स में आया था और 79th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है 2024 में. विच कंट्री वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? ये कंट्री है इजिप्ट. तीसरी कंट्री है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में टू बी इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट. 2010 में मोरक्को और 2007 में UAE को मलेरिया फ्री कंट्री के रूप में डिक्लेयर किया गया था. अभी तीसरी कौन सी बन गई? इजिप्ट.
बिटवीन विच टू कंट्रीज वॉज द नसीम अल बहर नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड। ये एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के बीच कंडक्ट की जाती है और 2024 में गोवा में इसको कंडक्ट किया गया। द प्रवासी परिचय 2024 प्रोग्राम इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द इंडियन एम्बेसी ऑफ विच कंट्री। इस प्रोग्राम को सऊदी अरबिया में जो भारत की एम्बेसी है, भारत का दूतावास है, वहाँ पर प्रवासी परिचय प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च द न्यू लोगो ऑफ भारत संचार निगम लिमिटेड। इसका नया लोगो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, इनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, लॉन्च किया गया। रिसेंटली लुओंग कुओंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। लुओंग कुओंग को वियतनाम के नए प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। फ्रॉम व्हेन टू व्हेन इज़ द नेशनल लर्निंग वीक और कर्मयोगी सप्ताह बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। इसे 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया टू एनहांस लर्निंग थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट बॉडीज सच एज मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। Which country has named the cyclonic storm Dana that arose in the Bay of Bengal? बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था दाना, उसका नाम किसके द्वारा दिया गया है? कौन सी कंट्री का है? कतर के द्वारा दिया गया ये नाम है अकॉर्डिंग टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन नेमिंग सिस्टम डिवाइस्ड बाय द वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वेयर इज द नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। इसे ऑर्गेनाइज किया गया पणजी में। लखन सिंह जो कि राजस्थान के हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस S400 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में, और S500 मीटर फ्री स्टाइल में उड़ीसा के नरहरि ने जीता है गोल्ड मेडल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड फ्रॉम कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। तो इसमें क्रिकेट, हॉकी, शूटिंग इन्हें शामिल नहीं किया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में। क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस, रेसलिंग, बीच वॉलीबॉल, ट्रायथलॉन एंड रग्बी, ये 9 ऐसे इवेंट्स हैं ये जिन्हें ग्लासगो में जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में होंगे उनसे एक्सक्लूड किया गया है। बुक विटनेस इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन प्लेयर। ये ऑटोबायोग्राफी है साक्षी मलिक की, नाम है विटनेस। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।